जय हिंद दोस्तों। आपका हम लोग एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। हम आपके लिए आर ओ ए आर ओ का घटना चक्र का सीरीज लेके समान हिंदी के चल रहे हैं, जिसमें हमने 2 टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। एक आपका विलोम शब्द था और दूसरा टॉपिक वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का कंप्लीट करा दिया है। वाक्य एवं वर्तनी अशुद्ध होता है और उसको शुद्ध हमको करना पड़ता है। ठीक, तो हमने 20 नंबर का पूरी तरह से आपका करा दिया है। अब हम जो इंटर करेंगे तीसरे टॉपिक पर, यानी 30वें नंबर के लिए। ठीक है, इसके बाद जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा 30 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जैसे पता है कि हिंदी का जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिंदी का सेक्शन ये क्या है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप लोग जितना मेहनत कर लेंगे उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि जीएस में आप कितना भी कोशिश करेंगे, आप बहुत पढ़ने में अच्छे होंगे या बहुत यानी कम से कम 10-12 बार ज़्यादा रिवीजन किए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, तब आपका 80 प्लस 140 में आएगा। ठीक, 80 प्लस 140 में मतलब कि ये कितने परसेंट हो जाएगा, लगभग पहुँचेगा जाकर होगा 60% के आसपास। ठीक है, 60 बहुत खींच के आप 90 ले आएंगे, बहुत खींच के, लेकिन 80 मान के चलिएगा। लेकिन आपको यहाँ से पढ़ेंगे तो आप यहाँ से 60 में से आराम से 55 नंबर ला सकते हैं। इसलिए आपको इन सेक्शनों को पढ़ना अति आवश्यक है और अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना मोस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्त तक इसको शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहले, जिसका क्या कह रहा है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, यानी पहले उत्तर दिया गया हो बाद में खंडन किया गया, तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, तो कहते हैं प्रत्युक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्युक्त। ठीक है, और विवृत्ति किसे कहते हैं, कौन सा शब्द है, विवृत्ति। तो किसी को कही या लिखी गई बात अपने बुद्धि से यानी प्रसंग प्रसंग अनुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करना क्या कहते हैं, विवृत्ति कहते हैं। ठीक, उत्तर देके खंडन करना, क्या कह रहा है, उत्तर देके खंडन करना, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं प्रतियुक्त कहते हैं। ठीक, सेम बता चुके ऊपर। फिर अज का अर्थ नहीं है, तो अज का अर्थ क्या नहीं है, पहले तो क्या है, तो अज का अर्थ तो जिसका जन्म ना हुआ हो, या दशरथ के पिता, ब्रह्मा विष्णु शिव, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो तीनों है। लेकिन अज का अर्थ इसमें से मोती नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता, मोती इसका अर्थ नहीं होता। अगला क्या है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, तो क्या कहेंगे, असूर्यस्पश्य, क्या है, असूर्यम पश्य। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए सूर्य मिला तो इसे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, विदुषी हो नहीं सकता, आरक्षा हो नहीं सकता, शास्त्राक्रिया हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा असूर्य पश्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, और विदुषी किसे कहते हैं, जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती है उसे क्या कहते हैं, विदुषी कहते हैं। और जो स्त्री शास्त्र जानती है उसे क्या कहते हैं, शास्त्रज्ञ कहते हैं। ठीक, क्या, शास्त्रज्ञ। अगला, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है, इसके लिए असूर्य असूर्यस्या। थोड़ा आप लोग सही से देख लेंगे प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये तो अभी ऊपर बताए हैं, क्या होता है, असूर्य पश्या, तो क्या होता है, रहनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, और जिसमें माँ लग जाता हो जिसको जिस स्त्री सूर्य भी नहीं देख सके वो होगा। ठीक है, आप लोग पहले वाले से थोड़ा अंतर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, अज्ञ का क्या अर्थ होता है, किसका, अज्ञ का। तो अज्ञ तो जो कुछ भी नहीं जानता, अर्थात अज्ञानी, क्या हो जाएगा, सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। जो बहुत थोड़ा जानता हो तो उसका क्या कहते हैं, अल्पज्ञ।
अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, यह कवि जो क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्या है, वह कवि जो क्या लिखा है, वो कवि जो सरकाल कविता करे, यानी वो कवि जो तत्काल लिखा है, क्या लिखा है, तत्काल कविता करे, यानी कि तुरंत कविता करने वाला है। तो उसके लिए क्या एक वो वर्ड प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं आंसू कवि। क्या कहते हैं, आंसू कवि कहते हैं। और इसमें सही दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए क्या कहेंगे, अप्रत्याशित, ठीक है। और आशा से बहुत अधिक या जो आशा से परे हो उसके लिए क्या कहते हैं, आशातीत। और आशा से बंधा हुआ उसे क्या कहते हैं, आशान्वित, ठीक है। और जिसकी कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्याशा। जिसकी आशा ना की गई उसे क्या कहेंगे, तो अप्रत्याशित हो जाएगा। बिना पलक झपकाए, क्या कह रहा है, बिना पलक झपकाए, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा। अब कुछ देखो, इसमें कुछ आपको याद करना पड़ेगा। कुछ तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, निर्निमेष, निर्निमेष, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, उत्तराधिकारी में प्राप्ति संपत्ति, इनके लिए अनेक शब्दों के लिए क्या शब्द होगा, क्या है, उत्तराधिकारी के लिए प्रयुक्त शब्द, तो क्या हो जाएगा, धरोहर, उत्तरा उत्तराधिकृत। उसके बाद क्या लिखा है, ये पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, तो इसका जो होता है रिक्त होता है, क्या होता है, रिक्त नहीं, रिक्त। क्या होता है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं, ठीक। उत्तराधिकार में प्राप्त धरोहर के संपत्ति के लिए क्या कहते हैं, बता चुके हैं, क्या कहते हैं, रिक्त। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, क्या हो जाएगा, युद्ध स्थिर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए आपका कितनी बार आया है, समझ लीजिए आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रट्टा मान लीजिए। जो युद्ध में स्थिर रह सके या स्थिर हो या है उसे क्या कहते हैं, युद्ध स्थिर। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला क्या कहते हैं, मितभाषी। मित मतलब कम बोलने वाला जाएगा, ठीक है। और जो बहुत बोलने वाला है या कई भाषा बोलने वाला जाएगा तो बहुभाषी हो जाएगा, ठीक है। मर्दू, अच्छा वचन बोलने वाला। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जो तौला जा सके, क्या कह रहा है, जो तौला या मापा जा सके क्या कहते हैं, परिमेय। परिमेय क्या होता है, जो तौला जा सके, और जो तौला ना जा सके या मापा ना जा सके अपरिमेय होता है, ठीक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो क्या देगा, आस्तिक। और जो ना रखता हो उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। और जिसके किसी के प्रति आस्था रखने वाला तो क्या कहते हैं, आस्थावान। सब कुछ जानने वाला तो क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, यानी कि किसी विशेष विषय ज्ञाता हो तो क्या हो जाएगा, विशेषज्ञ कहते हैं। और जो कुछ भी ना जानता उसे क्या कहते हैं, अभिज्ञ, ठीक है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, किसके, अपने सहारे पर रहने वाले को क्या कहते हैं, स्वावलंबी, ठीक। और खुद पर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर। अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या लिखा है, अपरिमेय यह भी ऊपर उतार सकते हैं जिसको मापा या तौला ना जा सके, जो तौला या नापा ना जा सके ये हो जाएगा, ठीक है। या जो प्रमाण सिद्ध ना हो सके, मैथ आप लोग पढ़े प्रमेय अपरिमेय, तो वहीं शब्द आया है जिसे प्रमाणित ना किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जिगीषु कहते हैं, ठीक है।
क्या कहते हैं? जिगीषु। जिज्ञासु नहीं, जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके तो इसको बताया था क्या होता है इसका? असूर्यम पश्य। अगला क्वेश्चन आते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी का कार्य को करने का समझौता क्या है? कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शर्त क्या होता है? संविदा होता है। यानी जो संविदा में काम करते हैं उनको कुछ खास शर्तें पर ही करते हैं, ठीक है। आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितनी बार आपको निकाला भी जा सकता है, ये है वो है, ठीक। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो क्या हो जाता है? अप्रत्याशित। यानी पूर्व से कोई आशा ना हो। और जो आशा से अधिक हो उसे कहते हैं क्या? आशातीत, ठीक। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो अभी बता चुके हैं अप्रत्याशित। और प्रत्याशित देखिए सिटकारी वाला सा है, ये नहीं, ठीक है। ठीक है, अगला क्या है? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। जो स्टेट गवर्नमेंट निकालती है आधिकारिक आदेश को क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रोसित। लिख दे रहे हैं, दिख नहीं रहा है यहाँ पर। क्या कहते हैं इसको? तो उसे कहते हैं प्रोसित पत्रिका, ठीक है। ठीक, प्रोसित पत्रिका। पैर से सिर तक क्या कहते हैं उसको? अपाद मस्तक। अगला आते हैं, देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। किसके लिए? अनुचित बात के लिए आग्रह करना, यानी गलत बात कहने के लिए आग्रह करना तो क्या कहते हैं? दुराग्रही हो जाएगा, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए कौन सा विकल्प गलत दिया है? ठीक है। जंगल की आग, जंगल की आग दावा नल सही बात लिखा है। समुद्र की आग बड़वा नल ये भी सही दिया है। पेट की आग जठराग्नि ये भी सही दिया है, लेकिन आदि से अनंत तक ये अनंत, ये वाक्य आपका क्या है? गलत है। आदि से अनंत के लिए क्या होता है? आधोपांत, ठीक है। इसका कोई अंत न हो। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, तो अपने विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। क्या कहते हैं? औरस, ठीक। और वह शिशु या जीव जो खैड़ी में लिपटा हो उसे क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। और जो गोद लिया जाता है उसे दत्तक पुत्र कहते हैं, ठीक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो तो उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, जो अचानक आंखों से क्या हो जाए? आंखों से ओझल तो क्या कहते हैं? अंतर्धान। और इसका शुद्ध रूप आपने कहाँ पर पढ़ा था ये कि ये होता है? अब वर्ष नहीं पढ़े थे इसको। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, कहाँ से? बाएं हाथ से, तो उसको क्या कहते हैं? सब्यसाची कहते हैं, ठीक। और जो बाएं रास्ते पर चले उसे क्या कहते हैं? वामपंथी, बाएं रास्ते पर, ठीक है। और जिसके हाथ में वज्र हो उसे क्या कहते हैं? वज्रपाणी। पाणी में इसका तो हाथ होता है। जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी, और जिसके हाथ में बीड़ा हो उसे बीड़ा पाणी। अप्सरा होते। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला तो उसे क्या कहते हैं? किसको? मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, तो उसके लिए यूज होता है तीर्सो, ठीक।
एक सेकंड टाइम दीजिएगा, थोड़ा भाग गया था सर। तैरने या पार, क्या लिखा? तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द, किसके लिए? तैरने या पार होने के लिए इच्छुक, तो क्या हो जाएगा? तृतीय मोक्ष, क्या लिखा? मोक्ष प्राप्त के लिए, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, क्या हो जाएगा? दुर्निवार हो जाएगा। ठीक। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, तो उसे क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ भाग उसे कहते हैं कर्णपाली। ठीक। जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं, उसे क्या कहते हैं? अपेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या है इसमें? आपको कौन सा गलत बताना है, कौन सा गलत दिया है? तो जंगल की आग, दावानल, ठीक है। आगे की सोचने वाला, अग्रगामी, यही आपका गलत है। अग्रगामी नहीं, अग्र सोची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्र सोची, क्योंकि आगे की सोचने वाला। ठीक है। समुद्र की आग, बड़वा नल। पेट की आग, जेठा, क्या लिखा है? जेठारा अग्नि। ठीक है। जो बहुत बोलता हो, क्या हो जाएगा? वाचाल। वाचाल क्या हो गया? जो बहुत बोला, जो बोलता उसे वक्ता कहते हैं, और जो सुनता उसे क्या कहते हैं? ऑडियंस। ठीक। प्रवक्ता किसे कहते हैं? जो किसी विशेष विषय पर बोलता हो। बहुत अधिक बोलने वाला, क्या कहते हैं? वाचाल। देखो वाचाल आपका इंपॉर्टेंट कितनी बार आया, और पीछे भी था ये। इसको क्या करेंगे आप लोग? रट्टा चेस मारेंगे। बहुत बोलने वाले क्या कहते हैं? वाचाल। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, क्या कहते हैं? अभेद। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थावर। जो स्थावर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सके। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? ठीक है। उसके लिए क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे अजात शत्रु। ठीक है ना? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, तो वही हो जाएगा अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके, तो क्या हो जाएगा? अजय। जिसे पराजित ना किया जा सके, क्या? जिसे पराजित ना किया जा सके, तो क्या हो जाएगा? अपराजय। ठीक है। जिसका कोई शत्रु जन्म ना हो, बता चुके हैं, अजात शत्रु। इंपॉर्टेंट आपका। अपना मंतव्य साधने वाला, यानी कि अपना काम निकालने वाला, क्या हो जाएगा? स्वार्थी। जिसका उच्चारण ना किया जा सके, तो क्या हो जाएगा? अनुच्चारित। क्या हो जाएगा? अनुच्चारित। ठीक है। फिर अगला क्या दिया है? ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, इसका बुक में देख के बता रहा है। ठीक है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको भी नहीं देखे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है। अगला दिया है अपरिणित, क्या लिखा है? अपरिणित शब्द के लिए निम्नलिखित वाक्य से प्रयुक्त शब्द पूछ रहा है। ठीक है। तो अपरिणित क्या होता है? जिसका विवाह क्या है? ना हुआ हो। जिसका विवाह ना हुआ उसे कहते हैं अपरिणित बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? क्या उसका? दुर्निवार, तो जिसे दूर करना कठिन हो, यह हो जाएगा। अभी पीछे बताया है। युद्ध की इच्छा रखने वाला, क्या लिखा है? युद्ध की इच्छा रखने वाला, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका होता है युयुत्स। ठीक है। ये होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विस्थापित।
यानी कि उसको विस्थापित कर दिया गया है। बुरे उद्देश्य से की गई कोई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई कोई मंत्रणा, तो क्योंकि इसका क्या होता है, दुराभिसंध होता है। क्या होता है? दुराभिसंध होता है। ठीक है। ठीक। सवाल जवाब, बहस हुज्जत, दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर। ठीक है। वो जिसने उत्तर की अपेक्षा की है उसे उत्तरोपेक्षी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपका? खोज करने वाला क्या कह रहा है? खोज करने वाला, खोज करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे अन्वेषक कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे कहते हैं वागदत्ता। क्या कहते हैं? वागदत्ता, यानी कि किसी कन्या से विवाह का वचन दिया गया हो। ठीक। और कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वागदान कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, मदिरा पीने का प्याला, तो उसे कहते हैं चषक। चषक उसे मदिरा पीने वाला प्याला कहते हैं। और चश्म का अर्थ होता है नेत्र अथवा आंख होता है। ठीक। जो स्त्री की वशीभूत है, जो स्त्री के वशीभूत, उसे क्या कहते हैं? स्त्रैण। जो जोता बोया ना गया हो, क्या कह रहा है? जो जोता बोया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आकृषित। कृषि होता है तो क्या कहते हैं ना? आकृषित। ठीक है। सब कुछ जानने वाला तो कहता है सर्वज्ञ होता है। इसके लिए सर्वभूतहारी होता है जो सब कुछ खाने वाला हो। ठीक। सर्वभक्षी तो जो सब चीज का भक्षण करने वाला हो। ठीक। और सर्वग्राही जो सब कुछ ग्रहण करने वाला। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? समावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? समावर्तन। प्रतिपदा का अर्थ है, क्या हो जाएगा? पक्ष की परिस्थिति है, उसे कहते हैं प्रतिपदा। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली कहते हैं तो उसे कहते हैं अनामिका। क्या होता? अनी नहीं होता, अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दामोदर। जिसके पेट में रस्सी बांध दी गई उसे क्या कहते हैं? दामोदर। इस श्री कृष्ण को बांध दिया, उनकी माता बांध दिया करती थी कि ज्यादा उत्पात ना मचे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगला कहते हैं पीछे पीछे चलने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? पीछे पीछे चलने वाले को तो पीछे पीछे चलने वाले को कहते हैं अनुगामी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्या दिया? जिसकी कोई कीमत ना हो सके तो उसे कहते हैं अमूल्य, यानी कि बहुमूल्य चीज है, अमूल्य हो जाएगा। जिसका बहुत सारा मूल्य हो उसको क्या हो जाएगा? बहुत बहुमूल्य। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला उसे कहते हैं मिताहारी। मिताहारी क्या कहते हैं? थोड़ा मापा तुला भोजन करने वाला। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेवासी। देखिए आपका इंपॉर्टेंट कितनी बार पूछा है। ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे? रट्टा बिल्कुल संभाल लेंगे। और आश्रम में निवास करने वाले क्या कहते हैं? आश्रमवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो उसे कहते हैं मर्माहत। मर्माहत कहते हैं। ठीक है। जो अपने पद से हटाया गया उसके लिए उपयुक्त, उसके लिए क्या हो जाए? पदच्युत, यानी पद से हटा दिया गया हो। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो
तो उसके क्या कहते हैं? तो निःस्पृहा या क्या कहते हैं? निष्प्रह, दोनों सही है, ठीक है। निष्प्रह या निष्प्रह। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद। तो क्या कहते हैं? नारद कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। क्या कहा? झगड़ा लगाने वाला। अगला क्वेश्चन आते हैं, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? कौन से? अंतापुरा। क्या कहते हैं? अंतापुरा महल के भीतरी भाग को कहते हैं। जो छीड़ ना हो सके, मतलब छीड़ तो दुर्बल, क्या कहते हैं? अच्छा है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द, क्या कहें? चंद्रशेखर। सिर मतलब के क्या होता है? चंद्रशेखर होता है, ठीक है। जो चक्र धारण करता हो चक्रधारी, ठीक, क्या हो जाएगा? चक्रधारी। जिसके हृदय में ममता ना हो तो क्या हो जाएगा? निर्मम। कहते हैं निर्मम है ये। जिसके हृदय में ममता ना हो तो सेम क्वेश्चन है, निर्मम हो जाएगा। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? किसमें तिलक लगाने, तो किसका प्रयोग होता है वो? अक्षत का। किसका प्रयोग होता है? अक्षत का, ठीक है। अर्थात चावल का प्रयोग होता है। चावल का कहते हैं? अक्षत कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? अंतज। अंतज को कहते हैं छोटी जाति में पैदा होने वाला। और अंडे से जन्म लेने वाला कहते हैं अंडज कहते हैं, ठीक। अंतर शब्द के लिए यानी कि जो क्या हो जाएगा? तथाकथित निम्न जाति में पैदा या जन्म लेने वाला, उसे कहते हैं अंतज, ठीक। जिसका उपचार ना हो सके तो उसे कहते हैं असाध्य, यानी कोई साधन ना हो उसके उपचार का। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाले क्या कहते हैं? वीर प्रसव। क्या कहते हैं? वीर प्रसव। वीर स्त्री के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? वीरांगना। किसके लिए? वीर स्त्री के लिए। और पुत्र को जन्म देने वाले क्या कहते हैं? पुत्रवती या पुत्र बहु कहते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर या योद्धा नायक के लिए एक शब्द, क्या कहते हैं? धीरो दात्ते कहते हैं। क्या कहते हैं? धीरो दात्ते। वो नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। देखो ये होता है आपका प्रोषित पति का, यानी जो पति विदेश में हो। और ये वियोगिनी कहते हैं जिसका पति, यानी वो नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। अगला आता है, खाद्य सामग्री जो कि यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है तो क्या कहते हैं? पाथे। क्या कहते हैं उसे? पाथे कहते हैं। आधी रात का समय, तो आधी रात का समय कहते हैं निशीथ। क्या कहते हैं? आधी रात के समय कहते हैं निषेध। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो अर्थात घर भी ना हो तो किसे कहते हैं? अकिंचन। क्या कहता था? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो तो उसे क्या कहते हैं? वैसे में है अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, जिसे बुलाया ना गया हो, क्या कहता? जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे क्या कहता है? उसे कहते हैं अनाहूत। क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो ये बता चुके हैं, क्या होता है? मुमुक्ष। या क्या हो जाएगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष हो जाएगा। और योग करने वालों को योगी कहते हैं, ठीक। और तप करने वालों को तपस्वी कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा सेम क्वेश्चन है, मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है
तो नेपथ्य कहा जाता है। रंगमंच के पीछे के स्थान क्या कहता है? नेपथ्य कहा जाता है। और पृष्ठभूमि मंच पृष्ठ या गुहापंच इस संदर्भ में सही नहीं। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं समिधि। क्या कहा जाता है? समिधा कहा जाता है। समी की लकड़ी को कहते हैं हवन में जो जलाई जाती है। हवन में कौन सी लकड़ी जलाई जाती है? वो समी की लकड़ी जलाई जाते हैं। क्या हो जाता है? समिधा हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं। दिशाए ही जिनका वस्त्र है। दिशाए ये जिसका वस्त्र क्या होता है? दिगंबर। आप लोग जैनिज्म में पढ़े होंगे दिगंबर और श्वेतांबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो क्या हो जाएगा? कानिन। वन में लगने वाली आग को बताया था क्या होता है? दावाग्नि। ठीक है। ये होता है पेट में लगने वाली आग को। एक इसमें होती है समुद्र में लगने वाली आग को। ठीक है। पेट की अग्नि बताई थी कि जठराग्नि। तो जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो तो उसे क्या कहते हैं? शाश्वत। ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? शाश्वत कहा जाता है। तो और ये शाश्वत आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। आज थोड़ा तबीयत ज़्यादा नहीं सही इसलिए आपको कम क्वेश्चन कराए गए हैं। 100 क्वेश्चन ही कराए गए हैं। ठीक। और थोड़ा आपको धीरे धीरे कराया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे? क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा। ठीक है। तो यहीं पर क्लास समाप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।